जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सवाल है, और आपने जो ये तीनों योजना का नाम बताया, किसकी देन है? मैया सम्मान, ये नाम बदल के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन प्रचार कर रहे हैं। और जनता जानती है कि प्रचार करने वाला को कभी वोट नहीं मिलता है, वो सिर्फ प्रचारक हैं। काम करने वाला कौन है? चंपई सोरेन जी है। क्यों चंपई जी जहर बन गए उनके लिए? क्योंकि उन्होंने सारा काला जो धंधा चलता था सब बंद करा दिया था। जगह जगह जा रही है, गणेश माली जी जा रहे हैं और सभी से जो तीन मुख्य चीजें जो सामने रख रहे हैं, बिजली माफी, मैया सम्मान योजना और केसीसी लोन माफी को लेकर, और कहीं ना कहीं जो है लोग इसे मान भी रहे हैं। आप लोग इस बार जो है भाजपा इस बार किन मुद्दों को लेकर जन जन तक पहुंच रही है, और क्या दोनों का जो जिन चीज़ों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जारी है, उन चीज़ों को आप लोग किस तरह से जो है कटाक्ष कर रहे हैं, या फिर किस तरह जो है जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं? देखिए, जनता को समझाने से जनता समझेगी ऐसा कुछ है नहीं। जनता समझ चुकी है। पिछले दिनों भाजपा में जब हमारे माननीय श्री चंपई सोरेन जी आए, उसके बाद से जितनी भी सभाएं हुई हैं, उस सभा में उमड़ी भीड़ ये कह रही है कि इस बार परिवर्तन निश्चित रूप से हो रहा है। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सवाल है, और आपने जो ये तीनों योजना का नाम बताया, किसकी देन है? ये पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के कार्यकाल की देन है। ये उनका कार्य करने का स्टाइल है। जैसे ही वो उस गद्दी पे बैठे और उसके तुरंत बाद उन्होंने कभी भी रेस्ट नहीं लिया, और ये भी नहीं सोचा कि मैं कितने दिन के लिए मैं मुख्यमंत्री मुझे बनाया गया। उन्होंने सोचा कि मेरा जो दायित्व, जो कर्तव्य जनता के प्रति बनता है, उस कुर्सी में बैठने के बाद उसको मैं निरंतर निभाता चलूँगा, और निभाया भी। मैया सम्मान, ये नाम बदल के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन प्रचार कर रहे हैं। और जनता जानती है कि प्रचार करने वाला को कभी वोट नहीं मिलता है, वो सिर्फ प्रचारक हैं। काम करने वाला कौन है? चंपई सोरेन जी है। माई कुई योजना को बदल के अगर आप मैया सम्मान योजना करके उसका प्रचार करेंगे, दिन रात प्रचार कर रहे हैं। वो तो पत्रकार हैं, दोनों बहुत बड़े पत्रकार हैं। सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, चारों तरफ यही तो प्रचार कर रहे हैं कि चंपई सोरेन जी ने मैया सम्मान योजना दिया। खाली चंपई सोरेन जी का मान घटाने के लिए उनका नाम नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन घर में उनका चर्चा होता होगा कि चंपई जी ने, काका ने ये बहुत बड़ा काम कर दिया और जिसके बदौलत हम लोग जीत सकते हैं। तो ये उनका फंडा है। बाकी काम उन्होंने कुछ नहीं किया। 4.5 साल तक क्या काम किया है? क्यों नहीं 4.5 साल के काम का वो गुणगान कर रहे हैं? क्यों मैया सम्मान का बात कर रहे हैं? और क्या मैया सम्मान ये लोग लागू किए हैं? आधा से ज्यादा आदमी का तो पैसा ही नहीं आया है। किसी का एक किस्त आके रुक गया है, किसी के अकाउंट में आया ही नहीं है। जबरदस्ती प्रचार कर रहे हैं कि हमने सबको दिया, इतना दिया। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इतना दिन कुछ नहीं सोचा था आपने जनता के भलाई के लिए। अब 2500 देने की बात भी सामने आई। कहां से देंगे? कहां से देंगे? चोरी करेंगे? डकैती करेंगे? अरे चंपई जी ने तो पूरा बना दिया था, इसका खाका आईना की तरह पूरा क्लियर था कि कहां से देंगे, कैसे देंगे। और इस पैसा का 1 रुपया का बोझ जनता पे नहीं गिरेगा, इसकी भी व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। लेकिन हुआ क्या? इन्होंने आधा अधूरा लागू कर दिया। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। अब वोट लेने के लिए 2500 देंगे, तो ये तो नागवार गुजरेगा जनता को। जनता सब जानती है। अगर जनता नहीं जानती तो ये जो लाखों की संख्या में उमड़ रही उनकी जो सभा में भीड़ है, ये उसकी कहानी बता रही है। 200 यूनिट बिजली फ्री का आपने बात पूछा। 200 यूनिट बिजली बिल किसका आता है? गरीब गुरबा परिवार का क्या 200 यूनिट बिल आता है? गरीब 1 बल्ब 2 बल्ब। तो ये कुछ सोच के चंपई जी ने लागू किया था कि हमारे यहाँ जितने भी आदिवासी मूलवासी लोग हैं, सबको इसका लाभ मिले। किसको लाभ मिला आप जानते हैं? इसकी हकीकत जानता है? कोई नहीं जानता है इसकी हकीकत। मैं बताता हूं। जैसे ही हेमंत सोरेन जी गद्दी में बैठे, उन्होंने वहां से व्हिप जारी कर दिया कि 200 यूनिट बिजली फ्री वाले जितने भी हम लोग स्कीम लागू करने जा रहे हैं, इसको वोट का मुद्दा बनाते हैं। और सबसे पहले सारे जीएम को चिट्ठी लिखा गया कि
आप तत्काल जिसका भी 5,000 रुपया से अधिक बिल है उस सबका लाइन डिस्कनेक्शन करा दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी डिस्कनेक्शन बिल इन्होंने माफ नहीं किया। और जबकि राज्य में अगर 50 लाख कनेक्शन है तो 25 लाख घर में डिस्कनेक्शन कर दिया इन्होंने और उनको ये लाभ नहीं दिया। कुछ छुट भैया लोग को अपने अपने जो मित्र लोग हैं उनका बिजली बिल माफ किया है। और डिस्कनेक्शन कैसे होता है? कोई डिफेक्टिव बिल में डिस्कनेक्शन होता है। ये लोग बिल दिखाते हैं कि डिफेक्ट, कोई गरीब आदमी का 1,20,000 रुपया बिल आता है क्या? वो डिफेक्टिव मीटर में बिल आता है और उसको इन्होंने दर्शा दिया कि हमने 1,20,000 रुपया का बिल माफ किया। कोई 20 लाख रुपया का बिल नहीं माफ हुआ है। एकदम न्यूनतम उसका 4-5 हजार रुपया होगा। उसको डिफेक्टिव बिल को दिखा के सारे डिफेक्टिव बिल वालों को माफ करवा दिया और ये प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार तंत्र खोल के रखे हैं हेमंत जी और कल्पना जी। इनके बदौलत आज प्रचार कर करके आपने मैया सम्मान के नाम पे कितने करोड़ रुपया खर्चा किया है इसका डाटा मैं दूं आपको। करोड़ों रुपया इसका प्रचार करने में खर्च किया। क्या वो जनता का पैसा नहीं था? क्या आप तब 2,500 रुपया नहीं दे सकते थे? अगर आपके पास खर्चा करने के लिए, प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपया आप यूज करते हैं, जनता का, पब्लिक, गरीब गुरबा का पैसा, तो ये कहां का न्याय है जनता के साथ? जनता को ठगने का काम किया जा रहा है, जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। क्यों चंपई जी जहर बन गए उनके लिए? क्योंकि उन्होंने सारा काला जो धंधा चलता था सब बंद करा दिया था। उन्होंने खुद कहा है कि काला धंधा का पहिया उन्होंने बंद कर दिया था। तो इनको काला धन संचय करने का नशा है। ये लोग अभी नशे में हैं, सत्ता के नशे में है, काला धन इकट्ठा करने में नशे में है। तो इनका नशा 13 तारीख को और 20 तारीख को वोटिंग के बाद 23 तारीख को इनका नशा भी उतर जाएगा। केसीसी लोन माफी को लेकर किसका माफ हुआ? कोई एक आदमी बता दे। मैं खुद गया था बैंक कि भाई कितने लोगों का केसीसी माफ किया, मुझे डाटा देंगे। उन्होंने खुद कहा कि ऐसा कोई हमारे पास सूचना नहीं है, राज्य सरकार द्वारा हमें कोई निर्देश नहीं दिया गया है केसीसी ऋण माफ करने के लिए। कई गरीब लोगों मेरे पास आए कि भैया केसीसी ऋण माफ हो रहा है, मेरा करवा दीजिए, मेरा करवा दीजिए। किसी का नहीं हुआ आज तक। अगर किसी का हुआ नाम बताइए। ये जुमला है, ये ठगने का काम है, वोट लेने के लिए झूठ बोलने का काम है। दिखा दे कहां किसका कौन सा केसीसी ऋण माफ हुआ है। चंपई दा ने 30 साल तक कुछ काम नहीं किया इस क्षेत्र में। कौन कहता है? कौन कहता है काम नहीं किया है? जब चंपईदा मुख्यमंत्री बने थे तो इसी सरायकेला टाउन हॉल में 7,000 करोड़ रुपया का काम का शिलान्यास हुआ था। आपको याद है? मैं उसकी सूची भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। और उसी में सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में 1,000 करोड़ के काम का शिलान्यास हुआ था। क्यों रोक दिया गया? किस कारण रोका गया उनको? आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि सरायकेला में बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा ऐसा कोई जगह में एलिवेटेड कॉरिडोर बना हुआ नहीं है जो सरायकेला में बनने जा रहा था और छऊ कला को समर्पित होता। ये छऊ की कला नगरी है सरायकेला। इसको सजाने संवरने का बीड़ा चंपई सोरेन जी ने उठाया था। ये सुनकर आश्चर्य होगा कि एक छोटा सा 11 वार्ड है इस सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में और 11 वार्ड में यहां पे 9 पद्मश्री हैं। देश का गौरव है। और यह भी जान के आपको आश्चर्य होगा कि सरायकेला के राजा से ही तीनों स्टेट से चलता था उस टाइम। तीनों स्टेट चलता था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। और अगर भारतवर्ष में कहीं विदेशी मुद्रा आया सबसे पहले तो सरायकेला में आया था 1937 में, 1937 में विदेशी मुद्रा लेके आए थे सरायकेला के छऊ कलाकार। विदेश में अपनी कला का जलवा बिखेर के वहां से लेके आए थे। तो सरायकेला के बारे में जिसको जानकारी नहीं है, ऐसे लोग अनर्गल जो बाहर से आए हुए हैं लोग हैं, ये ऐसे बयानबाजी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में देख रहा था मैं, टाउन हॉल का क्या हो, टाउन हॉल गरीबों के लिए इतना क्या 50,000 रुपया बढ़ा दिया गया। कौन सा गरीब आदमी को उसमें राहत नहीं है? साधारण सी बात है।
अगर कोई गरीब अपना कोई शादी ब्याह कोई भी उत्सव मनाता, कोई भी घर में अगर उसका फंक्शन होता है, जाहिर सी बात है एक छोटा सा टेंट वाले को तो पैसा देगा। क्या टाउन हॉल में टेंट लगती है? उस टेंट का खर्चा कितना आता होगा? टेंट का खर्चा कितना आता होगा? आप सीधे जाइए टाउन हॉल में, आपको कोई जरूरत नहीं, वहां सारी सुविधाएं हैं। आप उतरे वहां पे और वहां से उतर के सीधा उसमें लाइट है, लाइटों की व्यवस्था है, उसमें पंखों की व्यवस्था है, उसमें एसी लगे हुए हैं, उसमें कुर्सियां लगी हुई है, उस पर आप खाना बनाने का सेट बना पड़ा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने खाना बनाने का सामान लेके जाइए, खाना बनाइए, पार्टी कीजिए, शादी कीजिए, गाना बजाने तक के लिए सारा व्यवस्था वहां पर किया गया है। सिर्फ अपना पेन ड्राइव लगाइए, शादी कीजिए और आराम से वहां से चलते बनिए। ये राहत नहीं है। देखिए, कोई भी चीज को समझने के लिए उच्च कोटि का उसका नजरिया होना चाहिए कि आप कैसे किस चीज को देखते हैं। जुलाई अगस्त महीना में टाउन हॉल को हैंडओवर किया गया नगर पंचायत क्षेत्र को। आप नगर पंचायत क्षेत्र में, नगर पंचायत ऑफिस में जाके आप नगर पंचायत पदाधिकारी को पूछिए कि अब तक कितना बुकिंग उसमें आया है। मेरे ख्याल से, मैं अंदाज से बता रहा हूं कि अभी तक कम से कम 20 बुकिंग आ चुकी है और 20 बुकिंग का पैसा होता है 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया अगर रेवेन्यू आता है, उससे सबसे ज़्यादा फायदा आपको यहाँ सरायकेला के जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनको फायदा पहुंचा है। जो 6 महीना 7 महीना उनको वेतन नहीं मिलता था, आज उनको हर 1-2 महीना में वेतन मिल रहा है। क्या ये उपलब्धि नहीं है? ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपके नगर पंचायत क्षेत्र में गरीब गुरबा लोग साफ सफाई का काम करते हैं, जो सबसे निम्न स्तर के सफाई कर्मी हैं, और उनको अगर 6 महीना 7 महीना वेतन नहीं मिलता है, उनका घर परिवार कैसे चलेगा, इसकी चिंता सरकार को होनी चाहिए। तो ये किसने सोचा? ये चंपई सोरेन जी ने सोचा कि नहीं, इनको हर महीना पैसा मिलना चाहिए ताकि इनका जिंदगी सुधर सके, इनका जिंदगी में कोई बदलाव आ सके। तो कैसे होगा? ये माध्यम बना। 7.5 करोड़ के खर्च करके उन्होंने टाउन हॉल का जीर्णोद्धार कराया और आज वहां पे आप देखिए, अगर 10 लाख रुपया कुछ महीनों में आता है तो मान के चलिए साल भर में करोड़ों रुपया आएंगे और वहां काम करने वालों की जिंदगी का स्तर भी शुरू होगा, सुधार में होगा, उनका स्तर में सुधार होगा। और जो बाकी यहाँ के जो जनमानस है उनको भी कोई पैसा का लोड नहीं बढ़ेगा, खाली अपना सामान लेके जाएंगे और वहाँ जो भी उसका रेंट है उस रेंट को पे करके वहाँ आराम से खुशी खुशी शादी ब्याह सारा चीज कर सकते हैं। इससे किसी को आपत्ति नहीं है। बस कुछ छुट भैया लोग हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, मंद बुद्धि हैं, उनको मैं मंद बुद्धि कहूंगा, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए वो अनर्गल बयानबाजी इस तरह का कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट वर्क है। आप देखिए, सड़क बन रही है, चौड़ी सड़कें, बाईपास से, चाईबासा बाईपास से उड़ीसा बॉर्डर तक चौड़ी सड़कें आपके आंखों में झलक रही है, राजनगर बाईपास। तो ये झलक रही है। ये विकास की गाथा किसने लिखी? ये चंपई सोरेन जी ने लिखी। कोई पुल पुलिया ऐसा नहीं है, आज तक बता दे कहीं पर है। अभी जब उनको गद्दी से उतारने के बाद भी उनको जल संसाधन विभाग गया था तो 2 वाटर रिजर्वर उन्होंने कंफर्म कर दिया, बनाने के लिए उनको निर्देश भी दे दिया था, एक दीघी में और ये में, ताकि किसान के खेत में, हर किसान के खेत में पानी जा सके। गांजिया बराज का पानी कहाँ जा रहा? किसान का खेत में जा रहा है। क्या ये उपलब्धि नहीं है? चंपई सोरेन ने काम नहीं किया, वोट लेने के लिए नाटक कर रहे हैं। कौन कौन सा काम किया? मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूं, एक एक काम उनका मैं जानता हूं, कौन सा काम उन्होंने नहीं किया। मैया सम्मान दादा ने करवाया, बिजली बिल का माफी दादा ने सोचा था, जो कि वो आधा अधूरा बिजली बिल जो था आधा अधूरा माफ किए, किसी का किए ही नहीं। पहले लाइन कटवा दिए, डिस्कनेक्शन करवा दिए और उसके बाद कुछ लोगों का माफ करके हमने बिजली बिल माफ कर दिया, छाती पीट रहे हैं। ऐसा होता है क्या? जनता नहीं समझती है, जनता मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार जनता है। सरायकेला की जनता खास करके, जिसका प्रतिनिधित्व चंपई सोरेन करते हैं, वहां की जनता, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, वो मूर्ख नहीं हो सकते। ऐसे ही नहीं कोई 6-6 बार उनको विधायक बनाए। जनता सब समझती है।